नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एमपीटेट वर्ग 3 की परीक्षा को लेकर जो प्रश्न आपके दिमाग में चल रहे हैं उन पर चर्चा करने वाले हैं। और देखिए प्रश्न क्या है, जैसे एडमिट कार्ड कब आएगा। भाई तारीख तो बता दी कि 5 मार्च से पेपर है, लेकिन एडमिट कार्ड कब जारी होंगे, बड़ी चिंता इसकी है। प्रक्रिया टाइम लिमिट में होना कितना जरूरी है। ये जो शिक्षक भर्ती की या किसी अन्य भर्ती की प्रक्रिया अगर टाइम लिमिट में होती है या टाइम लिमिट से बाहर चली जाती है, फिर इसका कितना नफा नुकसान होता है, मानसिक दबाव क्या रहता है इसका। और अब जो कम समय बचा है तो इस दौरान हम पढ़ाई कैसे करें। घबराहट अब होने लगी है कि यार अब क्या होगा, यार इतने सालों से इंतजार कर रहे हैं। आपको पता होगा 2011 में आखिरी बार परीक्षा हुई थी और अब 11 साल बीत चुकी है, तो इसकी घबराहट जरूर हो रही होगी मन में कि अब कैसे तैयारी करें। तो इस तैयारी के लिए अपनी रणनीति कैसे तैयार करनी है, ये भी आपके मन में विचार होता है। एक एक करके सभी प्रश्नों पर विस्तार से प्रकाश डालेंगे। सबसे पहले एडमिट कार्ड। किसी भी परीक्षा के एडमिट कार्ड लगभग 10 दिन पहले आते हैं। तो ये मान लीजिए कि अगर 5 मार्च को पेपर है, क्योंकि ये महीना 28 दिन का है, तो 23-24 तक आ जाएंगे। अधिकतम 25 तारीख तक एडमिट कार्ड आपके आ जाएंगे। एडमिट कार्ड की वही प्रक्रिया है। सबसे पहले तो आपको एग्जाम डेट पता चलेगी कि भैया फलानी तारीख को आपका एग्जाम है, और एग्जाम की सिटी आपको 8 या 8-10 दिन पहले पता चलेगी, और जो एग्जाम सेंटर है वो सेंटर पता चलेगा आपको ठीक 3 दिन पहले। 3 दिन पहले आप अपना एडमिट कार्ड जो है डाउनलोड कर पाएंगे। क्या आप इतनी बात समझ गए। प्रक्रिया टाइम लिमिट में होना कितना जरूरी है। चाहे शिक्षक भर्ती परीक्षा हो, चाहे रेलवे भर्ती परीक्षा हो, पुलिस कोई भी भर्ती परीक्षा हो, सभी परीक्षाएं इस कोरोना काल में बाधित हुई हैं। ठीक है, आपदाएं थी, समस्याएं रहीं, लेकिन अगर ये टाइम टू टाइम होती हैं तो बहुत अच्छा रहता है। इससे लाभ क्या होता है कि आपको एग्जैक्टली आपके पास समय होता है कि हाँ भैया 4 महीने बाद पेपर है, आप लग जाते हैं। अब आपने जैसे मान लीजिए जब 2011 में परीक्षा हुई थी, तो परीक्षा हुई थी 2014 में, और उस परीक्षा में असफल हुए छात्र 2014 को ही अपना आधार मान रहे थे। क्या हुआ कि 2014 में परीक्षा नहीं हुई, मान लीजिए अगली साल होगी, फिर अगली साल होगी, तब से 2022 आ चुकी है, दाढ़ी के बाल काले से सफेद हो चुके हैं, स्थिति ये पहुंच चुकी है। तो इस हिसाब से अब मानसिक दबाव भी है। अब यही मान लीजिए कि ये जो 5 मार्च है, आज कल में नहीं डली है 5 मार्च, ये भी काफी पहले से डेट डली हुई है। तो इस काफी पहले से डेट डली होने के बाद भी बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो पूरी तरह से तैयार नहीं हैं। उसका कारण भी यही है मेरे दोस्त कि उनको यही लग रहा था कि शायद परीक्षा अब भी नहीं होगी, क्या पता गर्मियों में कोरोना फिर आ जाएगा, लॉकडाउन लग जाएगा, परीक्षा टल जाएगी, पर ऐसा कुछ भी हुआ नहीं है। एक अगला प्रश्न और है कि पद क्या बेहतर होगा अगर पद पहले बता दिए जाएं। ये तो पक्की बात है दोस्त कि पद एक से ज्यादा निकलेंगे, और मैं सिर्फ एक पद के लिए तैयारी कर रहा हूं। मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं है कि कितने पद निकले, मैं तो एक पद पे लगूंगा। मैं क्या आप लगेंगे, सब लगेंगे। लेकिन अगर पद बता दिए जाते तो यह छात्रों के लिए बहुत अच्छा होता। अभी मन में आप यकीन नहीं करेंगे 80% छात्र, 80% छात्र ऐसे हैं जिनको कहीं ना कहीं ये लग रहा है अपने मन में कि बहुत कम पदों पर भर्ती हो। कोई कहता है 5000, कोई कहता है 10,000, कोई कहता है 2000। ऐसा लगता है कि बहुत कम पदों पर भर्ती होगी तो कट ऑफ जो है बहुत हाई जाएगी। यार क्या होगा इसमें, पहले तो 50-50 हजार पदों पर भर्ती होती थी, अब 5000 पर होगी, इससे तो नुकसान है ना। ये मन में चिंता रहती है, इससे जो है मन में मानसिक दबाव रहता है। जो मानसिक दबाव की मैंने बात करी थी, मानसिक दबाव सबसे पहले यही रहता है। दूसरी बात यह है कि अब पढ़ाई कैसे करें, समय तो बहुत कम बचा है। मान लीजिए आपका पेपर 5 मार्च को ही हो जाए, तो आज से 10 दिन भी नहीं बचे हैं। 6 को हो जाए, 7 को हो जाए, 8 को हो सकता है, क्योंकि अभी एमपी पुलिस का पेपर जो है 40 दिन चला। लगभग उतने ही छात्र वर्ग 3 में भी हैं, 10 लाख के लगभग छात्र, तो इसका भी अनुमान है कि 35-40 दिन चलेगा। आपका पहले दिन हो जाए बहुत अच्छी बात है, 40वें दिन हो तो फिर उसमें और अच्छी बात है। पहले दिन वालों को घाटा हो जाएगा, उनको पता ही नहीं चलेगा कि पेपर का लेवल आ कैसा रहा है, जबकि 40 दिन वालों को सब पता चल जाएगा कि भैया ये ऐसा आ रहा है, इस प्रकार से तैयारी करनी है, पर्याप्त उनके पास समय हो जाएगा। पढ़ाई कैसे करें, बहुत बड़ी समस्या है। तो मेरा मानना यह है कि जो भी शिक्षक भर्ती परीक्षा में है, सभी पुराने और अनुभवी लोग हैं। मैं आशा करता हूं आप बहुत जल्द रिकवर कर जाएंगे। लेकिन जैसा मैं पहले बताता रहा हूं, उसी स्टेप को आज आपको फिर फॉलो करना है कि जो आपको कठिन लगता है उसको लाल पेन से अलग लिखिए, जो मीडियम लेवल का है उसको अलग लिखिए, जो आपको बिल्कुल सरल लगता है उसको अलग लिखिए। जो सरल लगता है बहुत कम पढ़िए, जो मीडियम है उसको मीडियम पढ़िए, जो बहुत कठिन है उसको बहुत ज़्यादा पढ़िए, तभी इस परीक्षा में आप पार हो पाएंगे। और टारगेट भाई अभी कह देता हूं, SC ST OBC जनरल EWS फीमेल सब छोड़ के आपका टारगेट 120 ही होना चाहिए,
तक ये टारगेट नहीं रखोगे, उम्मीद छोड़ देना दोस्त नौकरी की। 120 आपको टारगेट अपना लेकर चलना है, 120 अंक 150 अंकों में से 120 अंक लाना थोड़ा मुश्किल जरूर लगता है, लेकिन यह भी सोचिए कि आपको 30 प्रश्न मिल रहे हैं गलत करने के लिए, मतलब हर एक सब्जेक्ट में आपको 6 प्रश्न गलत करने के लिए मिल रहे हैं। इससे ज्यादा और क्या चाहिए भाई। अगर आपको इस परीक्षा से लेकर घबराहट हो रही है कि 11 सालों से इंतजार कर रहे थे, अब अचानक से परीक्षा गई, यार अब क्या होगा, तो घबराइए नहीं, चिंता को अपने आप बिल्कुल दूर निकाल दीजिए। क्योंकि देखिए होना जो है वो तो होता ही रहेगा, वही है सोई जो राम रचि राखा को कई तरह के बढ़ावे शाखा, तो जो होना है वो तो होता रहेगा, लेकिन चिंता आपके मन में कहीं भी नहीं आनी चाहिए। फिलहाल हमारे हाथ में तैयारी है, जितनी बेहतर हो सके उतनी बेहतर करिए। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप भ्रम में थे कि परीक्षा होगी कि नहीं होगी, समूचे मध्य प्रदेश के छात्र इस भ्रम में थे कि परीक्षा नहीं होगी या होगी। तो जो मानसिक दबाव आप पर है वो सब पर है। कोरोना काल में सभी लेवल सबका बराबर हो चुका है, जो सालों से शहर में रह के तैयारी कर रहे थे वो भी सालों से गांव में पड़े हैं, तो हालत सबकी वही हो चुकी है। अब कौन क्या करेगा, अब आदमी चिंता करेगा या आदमी तैयारी करेगा, अब यह तय करेगा कि सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। रणनीति कैसे तैयार करें इस कम समय में, तो मेरे दोस्त रणनीति तो आपको अपनी ऐसी बनानी है कि आपको अपना तन मन सब कुछ समर्पण कर देना है। अब इस 1 महीने के लिए, मैं सिर्फ 1 महीना कहता हूं आपको, ये 1 महीना तय करेगा कि आपका अगला एक जीवन पूरा कैसा होगा। क्योंकि अगर यही सब चलता रहा तो या तो कहीं ना कहीं प्राइवेट पढ़ा रहे होंगे, नहीं पढ़ा रहे होंगे तो किसी खेत में खेती कर रहे होंगे या फिर कोई और काम कर रहे होंगे, और अगर किस्मत चमकी, मेहनत रंग लाई, तो फिर किसी न किसी स्कूल में शिक्षक बनकर बच्चों को पढ़ा रहे होंगे। एक और बात मैं अपना व्यक्तिगत अनुभव आपसे कहता हूं कि शिक्षक भर्ती की आप ये समझ लीजिए कि आखिरी चरण हो सकता है, क्योंकि संविधान में कह रखा है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा दी जानी है, इसलिए स्कूल बंद नहीं हो रहे हैं। नहीं तो कब के स्कूल बंद हो चुके होते सरकारी, और उसका कारण कोई और नहीं है, उसका कारण सरकार नहीं है, उसका कारण हम लोग खुद हैं। सरकारी स्कूल में नौकरी सबको करनी है, सरकारी स्कूल में पढ़ाना हर कोई चाहता है पढ़ना, लेकिन कोई नहीं चाहता कि अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ाएं। अपने बच्चों का एडमिशन हम वहां नहीं कराना चाहते, क्योंकि हमको मुफ्त की सैलरी चाहिए। जो हमारी सोच है भाई कोई और सोच रहा होगा। तो सरकारी स्कूल में पढ़ाना तो कोई चाहता नहीं है, शिक्षक बन के मुफ्त की सैलरी हर किसी को चाहिए, और यही कारण है कि शिक्षक भर्ती होती नहीं है या बहुत कम लेवल पे होती है। 11 साल में पेपर हो रहा है, वो भी बहुत कम पदों पर, नहीं तो 1 लाख भर्ती पर पेपर होता कम से कम। तो इस हिसाब से जितने ही पदों पर भर्ती हो, आपके लिए आखिरी चांस है, आखिरी ही चांस इसको मानकर चलिए, और पूरी अपना संपूर्ण समर्पण इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। धन्यवाद मेरे साथियों, इससे संबंधित कोई नई जानकारी आती है तत्काल आप तक पहुंचाएंगे। और अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें।